अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ा कॉमन मसला है जी कि अबाया तो हमने ले आए हैं, लेकिन जो अबाया की लेंथ है वो लंबी है, उसको किस तरीके से कम किया जाता है। तो इसको जो कम करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इसमें जो है सबसे पहले जो परेशानी होती है कि जी हमने इसकी कटिंग करनी है, तो ये जो हमारा साइड होती है ये थोड़ी ऊंची होती है, तो किस हिसाब से हम इसकी कटिंग करते हैं। और जो सिलाई करनी होती है, तो सिलाई करते हुए भी जो सिलाई इसका जो दामन होता है वो अच्छे से सही से हमारा नहीं बन पाता। तो जो सबसे आसान तरीका है इसको दामन को कटिंग करने का भी और बनाने का भी, आज इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये हमारा तरीका कैसा लगा। तो जल्दी से हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमने जो बाय को इसको जो कम करना है, तो मैंने इसकी जो लेंथ ली थी, तो हमारा ये 4 इंच एक्स्ट्रा है, तो हम इसको 4 इंच लंबाई कम करेंगे। जब 4 इंच लंबाई कम करनी है तो उसके लिए हम अबाई को किस तरीके से सेट करते हैं। अच्छा, ये हमारे जो वाई की सेंटर वाली जगह है, तो इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर मैं इसको रखूँगा। अच्छा, जब हमने ये वाली सिलाई बराबर करनी है, तो इसको मैं यहाँ पर इस कपड़े को बिल्कुल अच्छे से बराबर करूँगा। फिर इसको हम बेशक 1-2 पिन्ने लगा लें ताकि ये हमारे कपड़ा अपनी जगह से हिले ना। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको, और ये जो सेंटर है, सेंटर को भी बिल्कुल बराबर करना है। इसको भी आपने इस तरीके से एक पिन लगा लेनी है। अच्छा, ये जितना भी हमने इसको कटिंग करना है, तो कटिंग करते हुए हमने ये नीचे वाला जो हिस्सा है और ऊपर वाला, इसको हम अच्छे से बराबर करेंगे। उसके बाद हमने इसकी जो मार्किंग करनी है वो उसके बाद करनी होगी। अच्छा, ये इस तरीके से जी हमने इस बाई के कपड़े को सेट कर लिया है। अब जो मैंने इसकी लंबाई कम करनी है, तो हम इसकी लंबाई 4 इंच कम करेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 इंच का निशान लगाकर आपको दिखाता हूँ। हमने इतनी लेंथ कम करनी है और 1 इंच हमारा जो फोल्डिंग में चला जाएगा, तो 3 इंच के ऊपर हम इस तरीके से निशान उठा लेंगे। इसको थोड़े थोड़े फासले पर, जितने कम फासले पे निशान उठाएंगे, इतनी आसानी के साथ आप इसकी कटिंग कर सकेंगे। अच्छा, अक्सर ये होता है कि ये चीज़ का सवाल होता है कि जो हमारा ये सेंटर है ये तो पहले ही कम है, तो हम इसको कितना निशान लगाएंगे। तो इसको भी आपने 3 इंच ही रखना होगा। इसकी जो फोल्डिंग का भी मैं तरीका आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको फोल्ड करेंगे। तो हम पहले ये अपने निशान कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद इसकी कटिंग करके हम जल्दी से इसके दामन को फोल्ड भी करेंगे, जो चंद ही मिनटों में आप अपना बाया खुद घर में सही कर सकेंगी। तो अब इस को जो मैंने निशान लगाया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सेम इसी के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो मैंने इसको निशान लगाया हुआ है, उसी निशान के मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। 1 इंच मैंने इसमें जो मार्जिन रखा हुआ था, तो वो हमने फोल्डिंग का मार्जिन रखना है। तो ये हमारा इस तरीके से ये भाई की जो कटिंग हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी मशीन की तरफ और इसकी जो दामन की है फोल्डिंग, उसका बिल्कुल आसान तरीका मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करने के लिए हमेशा हम जो फोल्ड करते हैं तो इस तरीके से फोल्ड करते हैं। तो ये होता है कि ये जो ब्रेक होता है, तो हमारी इसकी जो फोल्डिंग है वो अच्छे से नहीं होती। तो इसका जो सबसे बेहतरीन हल है, आपने क्या करना है कि जितना मिसाल के तौर पे आप इसको 1 इंच फोल्ड करती हैं, तो आप इसको आधा इंच इस तरीके से रखकर एक सिलाई निकालें। तो यहाँ पर हम आधा इंच की जो सिलाई लगा रहे हैं, ये सिलाई में एंड तक एक जितनी ही सिलाई लगाऊंगा, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिलाई हमने लगानी है इस चीज़
चीज़ का हमने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना होता है कि जो हम सिलाई लगा रहे हैं उसमें मार्जिन हमें बिल्कुल एक इतना ही रखना है। तो इससे ये होता है कि अक्सर जब हम फोल्ड कर रहे होते हैं तो हमारे दामन में जो सलवटें आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि दामन हमारा वो अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाता। तो इस तरीके से फोल्ड करने से हमारा दामन काफ़ी अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से जो हमारी इसकी सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जब हमें इसको फाइनल फोल्ड करना है तो फाइनल फोल्ड करने के लिए पहले इसी टाइम इसको सिंगल फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम जितना इसको चौड़ा हमें छोड़ना है बिल्कुल एक जितना हम इसको इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे एंड तक। और उसके बाद हम जो फाइनल लुक चेक करेंगे कि हमें इसके ऊपर मज़ीद एक सिलाई लगाने की ज़रूरत है। या थोड़ा कम प्रेस करेंगे तो ये हमारा अच्छे से दामन लग जाएगा। इसलिए हमें जो इसमें सिलाई लगानी है वो एंड तक एक जितना ही मार्जिन रख के लगानी होती है। इस कपड़े को आपने जब भी सिलाई लगानी है तो बिल्कुल हल्के हाथ से यानी कि कपड़े को हम खींचेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगर खींच के लगाएंगे तो ये हमारी नीट नहीं लगेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने सिलाई लगाने के बाद ये हमारा दामन इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ इसको प्रेस करके अच्छे से बिठा सकती हैं, लेकिन मैं इसको एक और सिलाई लगाता हूँ। इसकी ज़रा जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी बैठ जाती है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर एक सिलाई और लगा देते हैं। ये हमने जो सिलाई है अच्छे से अच्छा इस तरीके से जो हमारा दामन है वो उसकी कंप्लीट लुक इस तरह की आएगी जो काफ़ी अच्छे फिनिशिंग में करेगा। तो ये तरीका अगर आपको पसंद आता है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।